Hello everyone. So in today's class we are going to study decision tree regression. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा कि डिसीजन ट्री की हेल्प से आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो। ओके, टारगेट आपको क्लास में दिया जाता है। ठीक, कल हमने एक न्यूमेरिकल करा, इजी था। यू आर अवेलेबल विद वेदर डेटा सेट और आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि गेम प्ले करना है या नहीं करना है। यस एंड नो आपका टारगेट था। ओके, प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। कल के डेटा सेट में आपके पास जो फीचर्स थे दे वर ऑल्सो कैटेगरिकल इन नेचर और टारगेट भी कैटेगरिकली था। ओके, तो हमने इसे सॉल्व करा, टेबल बनाया। ओके, हर एक फीचर को कंसिडर करा, ये देखा कि कितने यस या नो आ रहे हैं। ऑलराइट, हर एक फीचर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ओके, काउंटिंग करा प्रॉपर, फिर जिनी इंडेक्स अप्लाई करा, वेटेड जिनी निकाला, रेस्ट ऑफ द फीचर्स के लिए भी यही काम करा, कंपेयर करा किसका जिनी इंडेक्स स्कोर मिनिमम है। सो जिस भी फीचर का मिनिमम था आपने उसे नोड बना लिया और स्प्लिट कर दिया। ये प्रोसेस है। तो कल की क्लास में वी डिड फॉलोड दिस टेक्निक टू मेक अ डिसीजन ट्री। तो स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया होता है, आप ये पढ़ चुके हैं। जिनी जो है जिसका कम आता है वो नोड होता है। एंट्रोपी भी अप्लाई कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गेन लगा सकते हो। ठीक, तो ये सब क्राइटेरिया है स्प्लिट करने के डेटा को। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली डिसीजन ट्री आपका फीचर इंपॉर्टेंस बताने में सफल हो गया। अब भाई ये कहा गया था कि डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ रिग्रेशन भी कर सकती है। सो रिग्रेशन में टारगेट तो कंटिन्यूस होता है सर, क्लासिफिकेशन में होता है आपका कैटेगरिकल। यहां तो टारगेट कंटिन्यूस होगा, तो क्या यहां भी ट्री बन सकती है? क्या हम वैसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं? पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल तो है। तो क्या अप्रोच लगाओगे सर यहां स्प्लिटिंग करने के लिए? व्हाट आर यू थिंकिंग? ऐसा है कि डिसीजन ट्री कैन परफॉर्म रिग्रेशन ऑल्सो, इट कैन प्रिडिक्ट कंटिन्यूस आउटपुट्स, ये निकाल सकता है। ओके, अब कंटिन्यूस आउटपुट निकालना है तो ठीक, कोई बात नहीं। एवेल्युएशन क्राइटेरिया तो वही रहेंगे, दे विल नॉट चेंज। यू आर हैविंग एमएससी, एमएई, R2 स्कोर, दीज आर द एवेल्युएशन क्राइटेरिया। तो जब डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ओके, उस समय आप स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो कंसिडर कर रहे थे वो एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन या जिनी था। लेकिन अब आपका टारगेट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो बिकॉज योर टारगेट इज कंटिन्यूस तो ये टेक्निक यहां पर नहीं फॉलो होगी। ओके, कि आप एंट्रोपी लगा दो या जिनी लगा दो और सॉल्व कर दो, वो रिग्रेशन में फॉलो नहीं होता। ठीक, डिफरेंट अप्रोच चाहिए आपको जो कि आप फॉलो कर सकें और रिग्रेशन कर सकें। ठीक है, तो भाई ये आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैं। मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, यानी कि आप प्रिडिक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो, मीन निकालते हो। एमएससी है, लीनियर रिग्रेशन में खूब पढ़ा, एमएससी। ठीक,
तो जो पढ़ा है, अलग से कुछ लिखा नहीं है यहाँ। ये वाई हैट जो आप देख रहे हैं, वाई हैट, ये प्रिडिक्शन ही है। वाई एक्चुअल है, डिफरेंस निकाल रहे हो कि कितना डेविएट हो रहा है, आउटपुट और एक्चुअल के बीच में डेविएशन निकाल रहे हो। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हो, फाइन, और मीन निकाल रहे हो। ठीक, तो ये होता ही है एमएससी। ऑल राइट, नाउ द पॉइंट इज कि आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना है डिसीजन ट्री की मदद से। ओके, वो कैसे होगा? तो भाई, नाम तो डिसीजन ट्री है, तो अपना काम नहीं छोड़ेगा वो, जैसा नाम वैसा काम, यानी वो बनाएगा तो यही। ओके, रूट नोड होगा, लेफ्ट सब ट्री बनेगी, राइट सब ट्री बनेगी, ये होगा तो वही। ठीक, लेकिन अप्रोच क्या लगाएगा? आपने तो मना कर दिया कि क्लासिफिकेशन वाली टेक्निक नहीं लगेगी, जिनी नहीं लगेगा, एंट्रोपी नहीं लगेगा, इंफॉर्मेशन गेन नहीं लगेगा, तो स्प्लिट कैसे करोगे? दैट्स अ क्वेश्चन। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है यहां पर? ओके, तो भाई देखते हैं क्या क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़े, लेट अस सपोज आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें टू फीचर्स हैं। ओके, टू फीचर्स हैं, वो इस तरीके से आपको डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये डेटा पॉइंट्स जो हैं मेरे पास एक्स वाई प्लेन में मौजूद हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आप डेटा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक आपका ट्रेनिंग फीचर हो गया, एक आपका टारगेट हो गया, ऐसा करके मान लीजिए। टारगेट ऑब्वियसली जो है वो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि मेरा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो ये कंटिन्यूस होगा। ये जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्स, ले लीजिए आप कोई भी डेटा, आप ले लीजिए एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए मुझे डिसीजन ट्री रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए, बता रहे हैं। डेटा भी देख लो आप। ओके, तो लेट अस अज्यूम ये आपका डेटा है। ओके, जहां पर 10 एंट्रीज हैं। ऑलराइट, एक्स का जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाई का जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूस है, 1 1.2 1.4 1.11। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। ओके, ठीक, मुझे रिग्रेशन परफॉर्म करना है डिसीजन ट्री की मदद से। क्या फॉलो करूंगा मैं? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? सो स्टेप नंबर 1, जैसा कि मैं आपसे कल की क्लास में भी हिंट तो कर चुका था, कि आपको सबसे पहले ये जो फीचर है एक्स, ओके, इससे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 1। अभी तो खैर वो जमा जमाया है, आप देख रहे हो, लेकिन यदि नहीं होता तो फीचर जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज का है, यू हैव टू अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ये नॉर्म्स हैं। ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 1, ये फॉलो करेगा वो। आपके सामने यहाँ पर 15 एंट्रीज हैं, 1 से चालू कर रहे हो तो 14 एंट्रीज हैं। ठीक है, 14 एंट्रीज हैं। ऑल राइट, सो वी नीड टू बिल्ड अ decision tree based upon the prediction y, and that is your training feature is x. ओके, सो स्टेप नंबर 1, आप अपने डेटा को सॉर्ट करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। ओके, अपने अभी डेटा जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसको कुछ नहीं करने का, नहीं होता तो करते। फिर आपको क्या करना है? टेक द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 रोज इन द वेरिएबल एक्स। तो जो कुछ भी हो रहा है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, वाई के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो क्या बोला मैंने कि आप पहली दो एक्स की जो वैल्यूज हैं, टेक द एवरेज। तो भाई मेरी एक्स की जो पहली वैल्यूज हैं वो है 1 and 2, तो मैं करूंगा 1 + 2/2, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है, ये मुझे मिला 1.5। क्या करें भैया 1.5 का? सो डिवाइड द डेटा इनटू 2 पार्ट्स, टेकिंग 1.5 एज अ थ्रेशोल्ड। ये कर दो आप काम। ठीक है,
यानी कि यानी कि आप दो पार्ट में डेटा को डिवाइड करेंगे। पहला वाला पार्ट वो होगा विच इज लेस देन 1.5, यानी वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर लेस देन 1.5, वो पार्ट ए होगा। और वट एवर बी द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1.5, ओके, वो आपका पार्ट बी होगा। ऐसे करके डेटा को स्प्लिट करिए आप दो टुकड़ों में। ठीक, ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो आप जब स्प्लिटिंग करोगे अपने करंट डेटा में तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज ओनली वन पॉइंट जो कि पार्ट ए के अंदर आएगा, और जितने सारे रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं वो पार्ट बी के अंदर आ जाएंगे। ऑब्वियसली यही होना है। कोई बात नहीं, हो गया स्प्लिटिंग, पार्ट ए और पार्ट बी में हो गया। Now we will take the average of all the y values in part A and average of all the y values present in part B separately. Okay, so let me share my entire screen and clear the fact what we are doing here. Okay, तो अब एंटायर स्क्रीन शेयर करने का टाइम आ गया और ये आप कर रहे हैं। आपके पास डेटा था, ओके, बहुत छोटा डेटा लिया, एक ही फीचर है, ओके, एक्स न्यूमेरिकल है, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। ठीक, और पहली दो एंट्रीज का एवरेज करिए, एक्स की जो दो वैल्यूज है उनका एवरेज करिए। जो आया रिजल्ट, मीन जो आया उसको थ्रेशोल्ड मानिए। यहां पर 1.5 आया। ठीक है, आपने बोला पार्ट ए में जो है सिर्फ एक ही एंट्री है, यानी कि 1 and 1, रेस्ट ऑल द एंट्रीज आर प्रेजेंट इन पार्ट बी, क्योंकि 1 ही था जो 1.5 से छोटा था, बाकी सब बड़े। ओके, तो वो पार्ट बी में आएंगे। फिर आपसे कहा गया कि y की जितनी भी वैल्यूज है उनका मीन करो, डू द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन y, a में भी एंड b में भी, बोथ इन a एंड b। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ऑलराइट, तो करेंगे भाई एवरेज। ठीक है, फिर क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, एवरेज कर लो। दीज टू वैल्यूज आर द प्रोडिक्टेड आउटपुट ऑफ डिसीजन ट्री। तो ये आउटपुट आ गए, ये आउटपुट आ गए। बोले यार गजब कर रहे हो सर, आपने तो कुछ किया ही नहीं है अभी जी। क्या करा आपने? आपने तो बस एवरेज निकाला पहली दो एंट्री का, और बोल रहे हो कि वाई, क्योंकि अब यहां तो वन ही है तो इसका एवरेज क्या आएगा, ये तो वन ही आएगा, और यहां पर रेस्ट ऑफ द वाई की जितनी भी वैल्यूज है उनका एवरेज भले ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज यहां पर मुझे बची है वाई की? 13 वैल्यूज बची हैं, क्योंकि ओवरऑल 14 एंट्रीज थी, दो पार्ट में डिवाइड करा था, तो एक पार्ट तो ये गया और एक पार्ट ये रहा, और y की जितनी भी वैल्यूज हैं पार्ट बी के अंदर उनका भी एवरेज निकाल दो। ये कह रहा है कि जो भी एवरेज है यही मेरा प्रिडिक्शन है, दीज आर माई प्रिडिक्शंस। ओके, ये स्टेप नंबर 1 में हुआ बस। तो सर अभी तो बड़ा आसान है ये काम, इसमें कोई टफ तो है नहीं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपसे क्या कह रही है, सुनिएगा जरा। अब आपने स्टेप नंबर 1 में एवरेज निकाल दिया, ठीक है, वाई का, ठीक है, और बोला कि यही आंसर है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कह रही है, पहले रिवाइज कर रहा है वो, कि स्टेप नंबर 1 में आपने फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज लिया था और डेटा को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यही प्रोसेस आगे भी अपनाई जाएगी, बट वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सेकेंड टू नंबर्स। यही प्रोसेस आगे भी होगी, बट अब एवरेज निकाला जाएगा 2 और 3 का। पहले 1 एंड 2 का निकाला था, अब 2 और 3 का एवरेज निकालो बाप। तो 2 एंड 3 का एवरेज कितना आएगा? व्हाट इज 2 + 3? दैट इज 5। 5/2 यानी 2.5। फिर आप दो टुकड़ों में डिवाइड करोगे डेटा को, एक होगा 2.5 से छोटा और एक होगा 2.5 से बड़ा। फिर वही करोगे एवरेज ऑफ वाई,
इस पार्ट के लिए, एवरेज ऑफ वाई इस पार्ट के लिए, वो प्रिडिक्टेड होंगे। फिर आगे बढ़ोगे, फिर 3 और 4 का एवरेज करोगे, यही प्रोसेस अपनाओगे। फिर 4 और 5 का एवरेज करोगे, फिर 5 और 6 का एवरेज करोगे, फिर 6 और 7 का एवरेज करोगे। तो ऐसे ही आपको एवरेज करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है डेटा को, और उनके वाई जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनका, उनको अभी एवरेज करना है, बोलना है ये प्रिडिक्टेड है। ये प्रोसेस आपको फॉलो अप करनी है, ठीक है। ये कह रहा है वो, अगेन पार्ट इन पार्ट भी क्रिएट हुए, उनके प्रोडिक्शंस निकाले आपने, एंड उनका एमएससी निकालना है तो निकाल लो, मीन स्क्वायर एरर निकालो। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली जब तक आपके रिकॉर्ड खत्म नहीं होते, ये करते चले जाओ। स्टेप नंबर 3, वो क्या, आप एमएससी निकालने का भी उसने बोल दिया। वो कह रहा था कि प्रिडिक्शन तो आ गए हैं आपके, जैसे कि हम स्टेप नंबर 1 की ही बात करें, ये आपका डेटा है, ओके, आपका ये एक्स रहा, ये वाई रहा, ठीक है। आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ एक ही एंट्री थी, एक्स बी 1 वाई बी 1, तो प्रिडिक्शन बी 1 है ना, ये वाई पी है, प्रिडिक्शन बी 1, क्योंकि यार एवरेज करोगे 1 का तो 1 का एवरेज तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 ही है। उसने बोला भैया एरर भी निकाल के बैठो, एमएससी भी निकालो यहाँ। व्हाट इज एमएससी? एमएससी इज वाई पी माइनस वाई, अभी तो फॉर्मूला देखा ना यार भाई, समीशन ऑफ दिस बाई एन, तो निकाल दो, पहले वाले का एमएससी तो 0 ही आएगा, ठीक है, उसका तो 0 ही आएगा। और इनका भी है, इनका भी प्रिडिक्शन वाईपी जो है, ये वाईपी क्या आएगा, व्हाट विल बी द वाईपी हियर, दैट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल दीज वाई, दैट विल बी द वाईपी, इन सबका एवरेज वाईपी आएगा। तो भैया वाईपी सेम होगा, पूरा सेम होगा वाईपी यहाँ पर, बिकॉज इट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द वाइज विच आर प्रेजेंट हियर, दैट विल बी द वाईपी। और फिर वापस से एमएससी कैलकुलेट करो, नोटिफाई कर दो यहाँ पे, ये तो अलग आएंगे, ठीक है, ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए अलग आएंगे तो, ठीक, ऑल राइट। तो ये स्टेप नंबर 1 में हुआ था। स्टेप नंबर 2 में भी भाई आपने अब 2 और 3 ले लिया था, उनका कॉम्बिनेशन लिया था, ठीक है, वहां पर भी यही एमएससी वगैरह आपने निकालोगे, ठीक, ये करते चले जाओगे, दैट्स व्हाट द स्टेप सेज। तो आपके पास क्या होगा कि यू आर रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, करते जा रहे हो, ओके, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ टिल ऑल द नंबर्स, जब तक आखिरी के नहीं आ जाते, करते चले जाओ ये काम, ठीक है, करते चले जाओ। Now we have n-1 MSC errors calculated. Okay. We are having n-1 mean square calculated. We need to choose a point at which we are going to split the data. The point which result the lowest mean square error will be considered. ठीक है, आपने एमएससी निकाला और ये पता कर रहे हो किस पॉइंट पे सबसे कम एमएससी आ रहा था, जिस पॉइंट पे आ रहा है उसी पॉइंट को कंसिडर करोगे, ये ध्यान में रखने का। ओके, कैसे कैसे, ये देखो, यहाँ ट्री भी बना के रखा उन्होंने, और फॉलो अप ले रहा हूं आपको। जो 5.5 है, x इक्वल टू 5.5, यानी आपका 0.5 होगा और 6 होगा, इनका एवरेज आएगा 5.5। तो आपने एक पार्ट ऊपर, ये ए है, ये पार्ट नीचे बी है, आपने एमएससी निकाला होगा यहाँ पे भी, वो कह रहा है कि आप एमएससी निकालो यहां, और जब आपने इसको स्प्लिट करा 2 पार्ट में, ठीक है, और एमएससी निकाला, तो एमएससी आ रहा है 4.686, ये आ रहा मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, एवरेज एमएससी की बात कर रहा था मैं, मीन स्क्वायर एरर ये आ रहा है,
4.686। ओके, तो एरर तो सारे निकलेंगे जब आप डिवाइड, जब ये करोगे ना काम, ये तो ये सारे एरर्स हैं, ये तो ये सारे एरर्स हैं। ओके, व्हेन डू सम, एमएससी क्या करोगे, इसका मीन करके एरर का स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना है, तो जाके एमएससी निकलेगा। ये तो एरर है। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वाई पी माइनस वाई, यू आर गोइंग टू गेट एन एरर। तो ये भाई आपको काम करना है, उसको एमएससी में कन्वर्ट करना है। मैंने लिख दिया, एमएससी निकालोगे, यानी अभी तो आप खैर एरर्स करो और एरर्स के साथ एमएससी कर दो। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। वो फॉर्मूले से, ये आपको पता है, वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला लगेगा एमएससी निकालने का। तो क्या रहा है, सबसे मिनिमम एमएससी जो आ रहा है वो x इक्वल टू 5.5 की स्प्लिटिंग पर आ रहा है। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ओके, तो आप इसको कंसिडर करो, इस पॉइंट को स्प्लिटिंग के रिस्पेक्ट में कंसिडर करो। सो द रूट नोड इज सिलेक्टेड दिस वे एंड द डेटा पॉइंट्स विल गेट लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड। ठीक है, तो देखिएगा आप कि मेरा 5.5 मैंने कंसिडर करा, एमएससी 4.686 आया, टोटल मेरे पास 14 या 15 सैंपल्स थे, जो भी हैं। ठीक है, तो भाई एक मैंने ले लिया लेस वाला, 5.5 से लेस वाला, ये मेरा पार्ट ए हो गया, और 5.5 से ज्यादा वाला वो मेरा पार्ट बी हो गया। ऐसे करके उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, दो पार्ट में से ब्रेक कर दिया। ओके, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ओके, तो यदि आपके पास 14 था, 14 डेटा सैंपल्स हैं, या 15 बोल रहा है, लेकिन जब मैं डेटा देखता हूं तो मेरे पास 14 तक लिखा है, ये 14 तक लिखा गया, और 1 से शुरुआत कर रहा है, ये 0 से नहीं कर रहा, तो 14 ही हुआ। और 5 और 6 के दरमियान मुझे जो पॉइंट मिला, ठीक है, उस पर एमएससी सबसे कम रहा। ओके, तो मैंने कहा कि पार्ट ए जो है वो 5 का बन गया, और पार्ट बी जो है वो 9 का बन गया। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, योर द लेफ्ट हैंड पार्ट विल बी ऑफ 5 सैंपल्स एंड राइट हैंड पार्ट विल बी ऑफ 9 सैंपल्स। ये 5 सैंपल्स और ये 9 सैंपल्स का बन जाएगा। टोटल सैंपल्स आपके पास 14 है, तो ऐसा बन जाएगा। फिर वहां, यहां पर और यहां पर सेम प्रोसेस को फॉलो अप करें जैसे ऊपर करी थी। वही पहले वाले पॉइंट को और दूसरे वाले पॉइंट का एवरेज करो। ठीक है, और देखो क्या आ रहा है थ्रेशोल्ड, फिर उसको स्प्लिट कर दो, फिर एमएससी निकालो, मतलब एरर निकालो, फिर एमएससी निकालो, और देखो किसका कम आ रहा है। सिमिलर स्प्लिटिंग आपको ये परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये होता है डिसेंट्री रिग्रेशन के अंदर टास्क। ऑल राइट, फाइन। ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे समझा जाता है डिसेंट्री रिग्रेशन। ओके, तो कोई रॉकेट साइंस तो लगा ही नहीं रहा है वो लॉजिक में। ठीक है, डेटा को स्प्लिट करना था, तो भाई मैं एमएससी एज अ क्राइटेरिया प्रिफर कर रहा हूं स्प्लिटिंग का, क्योंकि यहां ना तो प्रोबेबिलिटी लगता, रिग्रेशन है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो लगेगा नहीं, तो जीनी और उनका खेल खत्म, एंट्रोपी वगैरह का। एरर जिसमें कम आया उसके अबाउट स्प्लिटिंग का मैंने डिसाइड करा। ओके, तो मिनिमम मीन स्क्वायर एरर विल बी कंसिडर फॉर द स्प्लिटिंग। ये इटरेटिव प्रोसेस है, चलता जाएगा, चला भी रहे हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग कंटिन्यू होती रहेगी। ना व्हाट विल हैपन व्हेन देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी तो आपने सर बहुत छोटा वाला एग्जांपल लिया था, लेकिन ये छोटा ही बहुत है काफी समझाने के लिए। ठीक है, इतना ही एग्जांपल लिया हमने, और सर बड़ा अच्छा लगा सुन के, करने का तो नहीं, सुन के अच्छा लगा कि काम कैसे होता है, हमको पता चल गया डिसेंट्री रिग्रेशन वर्किंग कैसे, क्योंकि आपसे तो सॉल्व करवाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना न्यूमेरिकल अब आप नहीं करने वाले, आई नो। हाँ, प्रोसेस पता होनी चाहिए, तो आप मुझसे प्रोसेस पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं कि रिग्रेशन होता कैसे डिसेंट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ऑलरेडी डिसेंट्री रिग्रेशन एल्गोरिदम मौजूद है। आई एम हैविंग एवरीथिंग। अब थोड़ी ना मैं आपसे बोलूंगा कि आप पेपर और पेन लेकर बैठो और सॉल्व करो, मेरे पास तो सब कुछ है, बस ट्रिक पता होनी चाहिए आपको।
if someone asked you how dysentery regression works, so you will say कि देख भाई ऐसे काम करती है कि यदि मेरे पास वन इंडिपेंडेंट है, वन डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, स्टेप नंबर वन। फिर भाई मैं पहला और दूसरे का एवरेज लूंगा, और जो आएगा रिजल्ट, जो वैल्यू आएगी, उसको मैं थ्रेशोल्ड मानूंगा, और उससे करस्पॉन्डिंगली मैं अपनी ये लिस्ट को डिवाइड कर दूंगा। एक को बोलूंगा पार्ट ए और बाकियों को बोलूंगा पार्ट बी। देन आई विल टेक द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई प्रेजेंट इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो ले लो। तो वही मेरे प्रिडिक्शंस होंगे, जब वो वाईपी होंगे। तो जो भी इसका मीन आएगा, ये जितनी भी वाई की वैल्यू है, इसका जो भी मीन आया वो मेरा वाईपी होगा इस पार्ट के लिए। फिर वो कह रहा है कि आप एरर निकालो, यानी एमएससी निकालना है मुझे अल्टीमेटली। तो एरर क्या था, वाई पी माइनस वाई, एरर करो। तो ये वैल्यू अलग निकाल देना भाई, एरर वाली, और इसका फिर वो हम अलग से सॉल्व कर देंगे, एमएससी आ जाएगा, मीन स्क्वायर एरर, ये आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो पहले ही आपसे कह रहा है कि 0.5 और 6 का जब आपने खेल करा, वहां पर एमएससी सबसे कम आया, तो इसी के अबाउट स्प्लिट होगा। तो कर दो भाई, कर दो ना, क्या दिक्कत है, कर दिया, ये स्प्लिटिंग हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया। अब यहां पर भी वही काम करना जो इसके लिए करा था, सेम, ये रिग्रेशन में होता। उसने बोला चलो भाई बेसिक तो समझ गए, यदि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब क्या कर लोगे, अभी तो एक ही था एक्स। इफ आर हैविंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप जैसे मान के चलिए 3 वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। एट ईच नोड ऑल द 3 वेरिएबल्स वुड गो थ्रू द सेम प्रोसेस। भाई ये तो सबके लिए सेम है। जैसे कल भी हमने अपने पास मल्टीपल वेरिएबल्स थे, यस्टरडे ऑल्सो, बट सारे कैटेगरिकल थे, तो प्रोसेस सब पे सेम लगाई थी मैंने, लेकिन लगाई थी, सब पे लगाना है, यहां पर भी सब पे सेम प्रोसेस लगाना है। इफ आर हैविंग 3 वेरिएबल्स सिमिलर टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी वो 3 वेरिएबल वो भी न्यूमेरिकल है, एक्स की ही तरह है, तो जैसा एक्स पे कार्यक्रम करा ना आपने, वैसे उन पे भी इंडिविजुअली ये काम करना, ठीक है। तो डेटा विल बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन द 3 वेरिएबल्स सेपरेटली, और वहां पर भी यही देखना है, द पॉइंट दैट minimizes the MSC calculated for all the 3 variables, out of the 3 variables the point calculated for them, the one which is the least MSC will be chosen, ठीक है। तो आपके पास ऐसा करो, मैं बताऊं क्या कहना चाह रहा है वो। लेट अस सपोज ये आपका डेटा सेट है, ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, और ये आपका x4 है, और ये आपका टारगेट है y, ठीक। तो कह रहा है भाई पहले x1 ले लो और y ले लो, ठीक है, पहले x1 ले लो और y ले लो, ठीक। और आपने क्या करा था, जब x और y था क्या करा था, असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो वही जमाते हैं, x1 को असेंडिंग में जमाओ, वही पहली और दूसरी वैल्यू का मीन करो, स्प्लिट करो, y जो भी आ रहे हैं यहां पर उनका एवरेज करो, बोलो वो प्रिडिक्टेड हैं, एरर निकालो, एमएससी निकालो। ये काम भैया पूरा x1 के लिए करिए, पहले कंप्लीट x1 के लिए करिए, एंड जो भी एरर्स आ रहे थे उनको नोटिफाई करिए, नोट डाउन। अब x2 के साथ भी यही कार्यक्रम करिए, ठीक, सेम प्रोसेस। x3 के साथ भी यही करिए, x4 के साथ भी यही करिए। इसमें से देखो कि भाई कौन से फीचर में, कौन से डेटा पॉइंट पे एमएससी कम आ रहा है, ये चेक करो। जिस पे भी आ रहा होगा ना, उस पर उठा के ब्रेक मार देना, ये काम करता है डिसेंट्री रिग्रेशन। ओके, ये बोल रहा है वो, उसने तो इंग्लिश में अच्छे से लिखा, अब वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा।
ठीक है, तो भाई वो ये लिखा है, कंसिडर ईच एंड एवरी फीचर इंडिपेंडेंटली, सॉल्व देम, या ना 3 वेरिएबल सेपरेटली सॉल्व करिए आप, जिसमें मिनिमम आ रहा है। सबके लिए एमएससी कैलकुलेट करना, जिसमें मिनिमम आ रहा है भाई वही मेरा खेल होगा, उस इस फीचर के अबाउट में स्प्लिट करूंगा उस डेटा पॉइंट पे। अब यदि इस बीच में कैटेगरिकल वैल्यू भी दे दी आपको तो क्या कर लोगे, ये तो न्यूमेरिकल थे, उसको कैसे हैंडल करोगे। यहाँ जो डेटा सेट है, यहाँ x1 x2 x3 x4 ऑल आर न्यूमेरिकल, एंड टारगेट तो मेरा खैर न्यूमेरिकल ही था, वो तो कंटिन्यूस है, तो था ही। यदि कैटेगरिकल दे दिया तो क्या करने वाले हो आप। So when we use the continuous variables as independent variables, we select the point with the least MSC using an iterative algorithm as mentioned above. ये तो पढ़ लिया हमने। लेकिन जब कैटेगरिकल वेरिएबल दे रखे हों, यानी कि 0 1 0 1 ऐसा दे रखा हो, ये तो डिस्क्रीट है। कैटेगरिकल बोलो तो चलो ऐसा कर दो ABC, तो क्या करोगे, we split them by asking a binary question. For example, let us say we have a column with the size of a tumor in categorical small, large, and medium. The tree would split the data on the basis of tumor size, small, large, and medium. Or it can also combine the multiple values in the same cases based upon which question reduces the MSC. तो आप डेटा को लिख रहे हो भाई कि यदि कैटेगरिकल है, यदि मेरा डेटा कैटेगरिकल है, यहां बोला कि ट्यूमर का साइज लिखो, तो आपके पास स्मॉल स्मॉल मीडियम मीडियम लार्ज लार्ज, ये है डेटा में। तो कह रहा है भैया स्मॉल वाले अलग करो, पहले तो मीडियम वाले अलग करो, लार्ज वाले अलग करो। इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे अपन, ठीक है, स्मॉल वाले अलग, मीडियम वाले अलग, और लार्ज वाले अलग। फिर वही कर रहा होगा कि इनका एवरेज ले रहा होगा वो वाई का, और एमएससी निकाल रहा होगा, ठीक है। तो जो एवरेज आया उसको बोल देगा ये वाईपी है, दिस इज प्रिडिक्टेड वाईपी। जो एवरेज आया उसको प्रिडिक्टेड बोल दिया, और फिर एमएससी निकाला भाई ने, मैंने वही प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वगैरह वगैरह करा, और देखा कि भैया जब स्मॉल लिया है तो एमएससी कितना आ रहा है, फिर जब मीडियम लोगे तो एमएससी कितना आ रहा है, और लार्ज लोगे तो एमएससी कितना आ रहा है। तो जिस पे एमएससी कम आ रहा है उसको पकड़ लो आप, तो बोले चला तो ही है, तेरे अबाउट ही मैं कैलकुलेट करूंगा, तेरे अबाउट ही मैं स्प्लिट करूंगा अपनी ट्री को, ठीक है, ये चीज होगी। ये कैटेगरिकल में काम आप समझ सकते हैं। So the top contender of the other variables are compared with this, and the selection process similar to the situation. What happens when there are multiple independent variables? तो यही है कि MSC ही कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका सबसे कम होगा उसको रख लो। कैटेगरिकल में ये होगा, तो न्यूमेरिकल में भी समझ में आए, कैटेगरिकल में भी समझ में आए, डेटा इन्हीं दो टाइप का होगा, और क्या हो सकता है। सो डीलिंग विद द ओवरफिटिंग एंड व्हेन टू स्टॉप बिल्डिंग अ ट्री। अब ये क्वेश्चन है कि ओवरफिटिंग से कैसे बचेंगे। ऑलराइट, तो भाई क्या है कि डिसीजन ट्री ओवरफिटिंग की बड़ी समस्या के साथ चलता है वो। क्यों? When we want to reduce square, the decision tree recursively split the data into large set of subsets. ब्रेक करता है वो, ओके, लार्ज सेट ऑफ सबसेट्स में करता है। ये सर आज द क्वेश्चन। सर अगर फिर अपने पास जैसे मिक्स डेटा हो, मिक्स ही था सर ये, दो कैटेगरिकल फीचर है या तीन, मिक्स ही था सर ये, इसमें तो एक ही मैं था मिक्स ना, ही एक बताया, नहीं नहीं ही सर, ना, मैं हाँ मिक्स ही बता हाँ, रहा हूँ। लेकिन जैसे आपका नहीं डेटा, एक ही कैटेगरी को, कोई मैं इशू नहीं है। क्वेश्चन तो सुन लीजिए सर। हाँ सर, तो इसमें एक ही कैटेगरी का वेरिएबल था, अगर आपने पास ये ज्यादा कैटेगरी वेरिएबल है तो फिर क्या वो जीडी इंडेक्स लगाएगा। सर ये देखिए, आप ये बोल रहे हैं C1 C2 दो कैटेगरिकल है, बाकी N1 N2 N3 न्यूमेरिकल है, ये बोल रहे हैं आप। ये मेरा डेटा है और Y मेरा टारगेट है, रिग्रेशन। सर यही क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? यस सर। है ना? तो सर का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि
आपके पास यदि मल्टीपल, क्योंकि उसने ऊपर पुटअप करा था और कह भी रहा था वो कि इफ यू आर हैविंग मल्टीपल फीचर्स इन द डेटा तो क्या कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आप देख चुके हैं, कैटेगरिकल के लिए मैं बताना चाहता हूं, वो बताया। अब मान के चलिए आपके पास ऐसा है, दो कैटेगरिकल हैं। जैसे आपने एक ले लिया ट्यूमर साइज, और आपने यहां पर ट्यूमर का कोई और ले लिया, ठीक है। ट्यूमर साइज हो गया और ट्यूमर कलर हो गया मान लो, तो दो कलर हैं, ठीक है, ट्यूमर के। ऑल राइट, कोई इशू नहीं। जैसे आपने इस कैटेगरिकल को सॉल्व करा था ना, स्मॉल स्मॉल मीडियम मीडियम लार्ज लार्ज, तो आपने पहले स्मॉल वाला उठाया, फिर आपने मीडियम वाला उठाया और चेक करा, फिर लार्ज वाला उठाया कि एमएससी किस में कम आ रहा है। ठीक है, तो सर अभी तो मैं, चाहे वो कैटेगरिकल हो, C1 हो चाहे C2 हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, सबके एमएससी निकाल के रखूंगा और मैं देखूंगा कि किस फीचर में किस पॉइंट के अबाउट सबसे कम एमएससी आ रहा है, उसको कंसिडर करूंगा। अब ये आपके पास ये भी होता, कलर की बात कर रहे हैं हम, आपने कहा ना एक और कैटेगरिकल होता, सर C2 लिया है, एक और कैटेगरिकल कंसिडर मैं कर रहा हूं। अब यहां जैसे मान लीजिए कलर है आपका रेड एंड ब्लू, तो रेड 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 ब्लू ब्लू, ऐसा है आपके पास, कोई इशू नहीं सर, रेड के अबाउट डिवाइड करिए, इसके अबाउट एमएससी निकालिए, ब्लू के अबाउट एमएससी निकालिए, देखिए किस पे कम आ रहा है। मतलब इनका एमएससी रिकॉर्ड करके रख लीजिए, रेड के अबाउट और ब्लू के अबाउट। तो प्रोसेस सेम है सर, आपने जब स्मॉल स्मॉल मीडियम मीडियम लार्ज लार्ज का करा, उसी तरीके से रेड और ब्लू का भी करिए, ये चेंज नहीं होगी सर। आपके पास कितने भी कैटेगरिकल हो, कितने भी न्यूमेरिकल हो, नो इश्यू, निकाल कर रखिए। और जिस फीचर के अबाउट, जिस डेटा पॉइंट पे सबसे कम आ रहा है एमएससी, बस वो आपने यहां देखा है, डिवीजन ये, ऐसा वो कर देगा, ठीक है। डेटा इस पॉइंट के अबाउट स्प्लिट हो जाएगा, ओके। तो यहां पर मेरे 5 फीचर्स आ जाएंगे और यहां पर मेरे 9 फीचर्स आ जाएंगे, यदि मैं 14 का डेटा कंसिडर करके चल रहा हूं तो। यहाँ 15 लेकर चल रहा है। सो हम्म। हर एक कॉलम को इंडिपेंडेंटली, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, हर एक कॉलम को हर एक इंडिपेंडेंटली। कॉलम को। यस। ओके। यस, और सर आपने, आप कल थे, आपने कल का क्लास में देखा कि हमारे पास सर जब वो डेटा था पूरा वेदर वाला, वहां पर हमारे पास आउटलुक था, ह्यूमिडिटी था, है ना, विंड था, है ना, और हमारे पास टारगेट था कि हमें खेलना है या नहीं खेलना है। तो सर कल भी आप ध्यान दीजिए, हर एक कॉलम को अरे वो आई गेस इसी में है क्या, इसमें मैं देखता हूँ, एक मिनट, डिसीजन ट्री, चले कोई बात नहीं, है ना। तो मैं कल, आपने पढ़ा है सर, वो रिकॉर्डिंग में भी है ना, हर एक फीचर को इंडिपेंडेंटली हमने सॉल्व करा था, आपने टेबल बनाई थी, है ना, कैटेगरिकल की। आपने सबसे पहले आउटलुक लिया था और आपने टारगेट लिया था यस एंड नो, और देखा था कि आउटलुक के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, उसमें कितनी बार यस आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है। तो आपने इंडिविजुअल फीचर लिया और टारगेट से उसको जो है इंटरप्रेट करा और इसका इंडिविजुअल जिनी निकाला। फिर आपने दूसरा फीचर लिया था सर्कल, उसके करस्पॉन्डिंग जिनी निकाला। फिर तीसरा फीचर लिया टारगेट के से इंटरप्रेट करके, फिर उसका जिनी निकाला। कल आपने यही करा है सर, इंडिविजुअल फीचर्स को कंसिडर करा है, और जिस फीचर के अबाउट सबसे कम जिनी आया था, उस फीचर को मैंने फाइनलाइज करा और बोला कि भैया आप हो मेरे नोड, आपके अबाउट ही स्प्लिट करूंगा मैं। तो सर यहां पर भी रिग्रेशन भी यदि वो ले रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल फीचर के अबाउट एमएससी निकालेगा वो, और देखेगा किस पॉइंट पर एमएससी कम आ रहा है, वो स्प्लिट कर देगा। ये करा उसने, ये देखिए। तो ओवरऑल 15 सैंपल्स का डेटा दिया था मैंने, जो कि ब्रेक हो गया, यहां 5 सैंपल्स आ गए, ओके, और यहां पर 9 सैंपल्स आ गए, ओके। इस तरीके से उसने स्प्लिटिंग मारा, ओके, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होगा। आप यहां पर भी यही चेक करेंगे, फिर वापस से कोई 2 पॉइंट का मीन लोगे आप और देखोगे किससे किससे छोटा है क्या है, एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स विल कंटिन्यू,
ये होता चला जाएगा। अब कैटेगरिकल हो तो भी कोई इशू नहीं है, कैटेगरिकल के लिए भी आपसे बात कर ली गई है, ठीक है। स्मॉल मीडियम लार्ज के बारे में मैंने चर्चा करी आपसे। तो क्या कह रहा था वो, इट विल कंसिडर दीज साइजेस, ओके, एंड एमएससी कैलकुलेट किया जाएगा। आप एक एक करके, द ट्री विल स्प्लिट द डेटा बेस्ड अपॉन द ट्यूमर साइज, ठीक है। ट्री को ट्यूमर साइज के अबाउट स्प्लिट कर लेगा, पहले स्मॉल ले लो, फिर मीडियम ले लो, फिर लार्ज ले लो, एमएससी निकालो और निकाल के रख लो आप, तो देखते हैं बाद में क्या करना है, ठीक। ये हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस है रिग्रेशन का, डिसेंट्री जो फॉलो करता है। कोई आप देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा वो इसके पीछे, सिर्फ वो एवरेज कर रहा है वाई की वैल्यू का, और एवरेज को ही प्रिडिक्टेड मान रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एरर निकाल रहा है। दैट मीन्स इट इज कंसिडरिंग एवरेज ऑफ वाई एज अ स्ट्रैटर्जी, ओके। तो टारगेट का एवरेज करो, बस यही है मेरा लीनियर रिग्रेशन। ये काम जो है उसमें हम देखें, लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो वो कुछ अलग अप्रोच फॉलो कर रहा था, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में आप बात कर रहे थे व्हेन यू राइट y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स, तो आप इतने ऐसे इक्वेशन लिखते हो लीनियर में, और आप इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हो। यहां तो मैंने कोई बात ही नहीं करी भाई, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कहाँ गए, किधर गए, कोई कोई कुछ नहीं। और ना मैंने ये बात करी आपसे कि जो आपका फीचर है, फीचर x1, वो क्या लीनियरली रिलेशनशिप में है क्या y से, ये भी बात नहीं करी मैंने, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ क्या कर रहे थे हम, एवरेज y का, और उसी को प्रिडिक्शन बोला, उसी करस्पॉन्डिंग एरर्स निकाले, और कुछ करे ही नहीं हम। ओके सर, दिस इज बिकॉज इट्स नॉट अ डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम। यस, डिस्टेंस बेस्ड थोड़ी ना ये एल्गोरिथम, बिल्कुल बिल्कुल सही, डिस्टेंस बेस्ड तो थी नहीं। यहाँ तो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बेस्ड है, बस स्प्लिटिंग क्राइटेरिया लगेगा, तो नहीं करा हमने। ओके, तो इतनी हाई फाई मैथ्स की आवश्यकता नहीं है जो हम लीनियर में पढ़ चुके हैं, सिंपलेस्ट है। अब इसी चक्कर में क्या हो गया, उसने आगे प्रॉब्लम गिना दी। क्या प्रॉब्लम गिना दी कि भाई डिसिजन ट्री तो ओवरफिटिंग में फंसता है, ओके। सो one way to prevent the overfitting in the regression tree is to specify the minimum number of records of the rows। सारी मत पकड़ा देना, आपने यदि सारी रो दे दी तो ओवरफिटिंग में आ जाएगा। वो कह रहा है कितनी रो देना है, ये अभी क्या नंबर होगा सर, अब ये क्वेश्चन उठेगा ना, ठीक। अब यार ओवरफिटिंग में आ रहा है, ठीक है, जो अप्रोच में कर रहा हूं उससे क्या वाकई में ओवरफिटिंग हो रही है, कैसे ओवरफिटिंग हो रही है, आपने क्या फॉलो करा, ये तो हम समझ गए कि एवरेज लेकर चल रहे हो वाई का, बस इसमें ऑल पॉइंट्स कंसिडर हो गए। अब आउटलायर हो, आउटलायर ना हो, सब कंसिडर हो गए। तो आप इसके अप्रोच से खुद समझिए कि भाई यदि ऐसा कोई डेटा पॉइंट है जो मेरे काम का नहीं है, हमने अजम्पशंस पढ़ रखे डिसेंट्री के, वो यहां भी फॉलो होंगे, आउटलायर आउटलायर नहीं होना चाहिए, आउटलायर हटाइए आप, वो इंपैक्ट करेंगे। हालांकि कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट ऐसी एल्गोरिथम है जो कि डील कर लेते हैं उनसे, आउटलायर से, ये डील कर लेते हैं। क्योंकि जब ट्री बनेगी, ठीक है, ट्री बनेगी तो जैसे स्प्लिटिंग हो रहा है, मेरे पास पॉइंट्स आते चले जा रहे हैं, तो जो आउटलायर हैं उनकी भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, वो दिख जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अननेसेसरी मैं अपनी ट्री को एक्सपांड कर रहा हूं, बस ये मैटर है उनके उनके चक्कर में, जिसको मैंने एक जगह आपसे प्रॉपर्टी में प्रूनिंग भी कहा था कि प्रून करो, यानी ट्री को कट करो। ऐसी ब्रांचेस पर आई डोंट वांट टू विजिट जहां पर फ्रूट्स है ही नहीं, पर ट्री है तो ट्री में हर एक डाली पर फल तो नहीं लगे होंगे,
आई नीड टू एक्सप्लोर दोस ब्रांचेस जहां पर फल होंगे। कहीं पर सी पत्ती ही पत्तियां हैं, लेकिन आप यदि बोल रहे हो एक्सप्लोर करो सारे पॉइंट को, तो सबको करो फिर। और सबको करने के चक्कर में तो ओवरफिटिंग पे आ गया वो। उसने बोला हाँ मैं तो हर जगह जा सकता हूं, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, आई कैन रीच टू एवरी पॉइंट। बस वो इसलिए ओवरफिटिंग पे आ गया, तभी वो कह रहा है। अब वो कैसे अप्रोच करेगा ये उसने नहीं बताया। उसने इतना कह दिया टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग रिग्रेशन में, तो सारे रिकॉर्ड मत लो, यानी ऑल द रोज को कंसिडर मत करो। ठीक है, यानी मान के चलो आपके पास 1000 का डेटा है रोज में 1000 रोज हैं, तो आप 600 को ले लो या 700 को ले लो, पूरे 1000 मत लो डिसेंट्री को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्ट नंबर तो भाई कहां से क्या पता चलेगा, इस बारे में अभी हम नहीं कह पा रहे। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या कोई ऐसा हाइपर पैरामीटर है कि वो कितने नंबर ऑफ मैक्स कितने रिकॉर्ड्स लेना है। ये तो भैया साइकिट लर्न के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हाइपर पैरामीटर डिसेंट्री में कौन कौन से होते हैं, आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको कह भी रखा है कि जितनी भी एल्गोरिदम करवा चुका हूं ना, आप साइकिट लर्न की वेबसाइट पर जाके उसके थोड़े बेसिक कोड दे रखे हैं उन्होंने, आप एक्सप्लोर करिए और पता करिए उनके हाइपर पैरामीटर्स क्या क्या है। कुछ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लीनियर रिग्रेशन की भी दिए, लॉजिस्टिक के भी बताया, एसवीएम के लिए भी बोला मैंने कि सी, कैपिटल सी एक हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, कर्नल कौन सा लेना है वो भी एक हाइपर पैरामीटर है। तो तीन खास करके थ्री या फोर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं ऐसे बता चुका हूं आपको, फिर भी आपकी एक बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जरा चेकआउट करें। तो अभी वो कह रहा है कि पूरी रो मत उठाना, पूरी रो ले लोगे तो ओवरफिटिंग पे जा सकता है। कुछ डेटा लेना आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन, कुछ मैंने कितना कितना 1000 में से 700 ले लूं, 600 ले लूं, बताओ तो सही कितना रेशो लेना है। ये नहीं बता रहा है वो। बोलेगा आप तो देखो क्रॉस वैलिडेशन कर कुरा के देख लेना, यदि बच रहे ओवर फिटिंग से तो बच जाना, पूरा मत लेना बस। तो इसके बारे में आगे चर्चा करना बनती है, डिस्कशन है इसके लिए आगे। तो भाई अभी तो क्या कंक्लूजन कर रहा है वो, इसको देख लेते हैं कि सब कुछ बढ़िया है डिसेंट्री का, चाहे लीनियर रिलेशनशिप हो चाहे नॉन लीनियर हो, मेरे को कोई लफड़ा नहीं है। क्या कह रहा है वो, रिग्रेशन ट्रीज आर ऑलवेज गुड फॉर द रिग्रेशन, इट इज यूजफुल अलॉट इन मेनी एरियाज विद द रिलेशनशिप टू द वेरिएबल्स आर नॉट फाउंड नॉन लीनियर। यदि नॉन लीनियर नहीं होता था रिलेशनशिप, तो भाई मेरे को लीनियर रिग्रेशन की जगह पॉलिनोमल रिग्रेशन लगाना पड़ता था। ये मुझे पता है, ये टॉपिक है अपने रजिस्टर में, इसको सेपरेटली पढ़ाना है मुझे आगे, पॉलिनोमल रिग्रेशन। तो यहां मैंने वही तो कह रहा था आपसे, यहां चेक ही नहीं करा मैंने कि एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर है। तुम्हारा लीनियर हो तो भी चलो, और नॉन लीनियर है तो भी वही करो, एवरेज ले लो वाई का। टास्क यही करना है, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं उसने। ओके, बस एक लफड़ा है ओवरफिटिंग वाला, उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन चाहिए पर नोड पे। ठीक है, तो आपको डेप्थ डिसाइड कर देना, आप कितनी डेप्थ तक मुझे ट्री को स्प्लिट करना है, यानी 15 तक, 10 तक, 20 तक, 25 तक, कितनी डेप्थ तक लेकर जाना है मुझे ट्री को। यदि डेटा बहुत बड़ा है तो आप एक काम करो, बोलो कि यार 15 तक की डेप्थ तक ले जाओ तू मुझे, या 10 तक की डेप्थ तक ले जाओ। ये हाइपर पैरामीटर, मैक्सिमम डेप्थ नाम का एक हाइपर पैरामीटर, आप देख लीजिए साइकिट लर्न की डिसीजन ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद है। तो उसने अभी यहां पर कंक्लूजन में लिखा कि डेप्थ डिसाइड कर देना। यदि डेप्थ नहीं लिखोगे और ट्री को बोलोगे तू तो पूरा सॉल्व हो, तो वो तो पेड़ अलग, पत्ती अलग और फल अलग सब निकाल देगा, बोलेगा हो ये सब निकाल रहा हूं मैं तो। लेकिन जब डेप्थ दोगे तो वो उतने लेवल तक सॉल्व होगा, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो थोड़ा और चर्चा करते हैं सर। बताया आपने सर, कोई ऐसा डेटा ले लो सर, मजेदार वाला, सिंपल, हमें समझ में आ जाए। तो जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया सर ने करा, और आप लोग के मन में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं डेटा ले रहा हूं। ये मेरा हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा है। ओके, और हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के डेटा के अंदर क्या है। ओके, ठीक, कि बेडरूम्स हैं
स्क्वायर फुटेज है, नेबरहुड है, एज ऑफ हाउस है एंड हाउस प्राइस है। ठीक, ये है मेरा डेटा। अब आप देखें यहां पर डिस्क्रीट भी है, न्यूमेरिकल भी है, कैटेगरिकल भी है, न्यूमेरिकल है, और टारगेट तो खैर तो कंटिन्यूस हो गया, सब उठा लिया मैंने। तो भाई मुझे एमएससी निकालना है, कैलकुलेट एमएससी फॉर द रूट नोड। ठीक है, तो ये सारे सैंपल्स का निकलेगा। तो पहले वो स्क्वायर फुट का निकाला उसने, पहले स्क्वायर फुट, लेट अस सपोज स्क्वायर फुटेज का निकाला। अब कैसे निकालोगे, ये जमा है क्या, ये असेंडिंग में जमा है क्या, नहीं जमा तो पहले असेंडिंग में जमाओ इसको। तो पहले आएगा 1200, देन 1500, देन 2000, नहीं नहीं नहीं, देन 1800, देन 2000, देन 2500, ऐसे आएगा। तो पहले आप इसको असेंडिंग में जमाइए, टारगेट भी शिफ्ट हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, वो भी सफल होगा। इसको इसको करोगे तो ये भी होगा। फिर जो प्रक्रिया समझाई थी वही करना है आपको। पहली दोनों वैल्यू का एवरेज लो, उसको पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड करो। ठीक, ये काम करो। ऑलराइट, ये काम करो। ठीक है, निकालते चले जाओ। तो ये कह रहा है कि भाई हमने करा स्क्वायर फुटेज जो है, कंसिडर ईच फीचर एंड कैलकुलेट एमएससी फॉर ऑल द पॉसिबल स्प्लिट्स, कुछ का यहां पर लिखा गया है। तो ये अब रटने मत बैठ जाना आप, प्रक्रिया आपको पता है। ठीक है, इनको रटिएगा नहीं, वो सारे सबका सबका निकालेगा। ठीक है, सबका वो निकालेगा। ठीक, एमएससी। ठीक है, अब जिसके अबाउट सबसे कम एमएससी आएगा उस नोड को कंसिडर करेगा स्प्लिट करने के लिए, बस ये प्रोसेस है। ठीक है, जीनी इंप्योरिटी वाली चीज यहां इंक्लूड ना करें यदि रिग्रेशन है तो, एमएससी निकालो आप। ठीक है, जीनी वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहां जो है ना वो जीनी लिख दिया उसने। ठीक है, मैं रिग्रेशन कर रहा हूं तो जीनी वाली बात नहीं आएगी। सारे सोल्यूशन जो दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि सब सही है, नो। ठीक, मुझे रिग्रेशन में रिग्रेशन ही अप्लाई करना है, एमएससी निकालनी, तो ये करिए आप। तो देखो जिसकी कम सबसे एमएससी आ रहा है, बस वही मेरा स्प्लिटिंग के लिए क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो भाई रिग्रेशन ऐसे काम करता है। रिग्रेशन की बात जो है, आप कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। ठीक है, यस पूछिए। एनी डाउट ओवर द रिग्रेशन? सिंपल है, इस तरीके से फॉलो अप होता है। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है? अब देखिए, कल हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन जो फीचर लिए थे कल हमने, उसमें वो जो फीचर थे वो इसी की तरह नजर, ये देखो कैटेगरिकल है, ये भी कैटेगरिकल, टारगेट है वो भी कैटेगरिकल है। अब मेरे पास एज और इनकम है जो कि कंटिन्यूस है। तो कल जो मैं बताना चाह रहा था, क्लासिफिकेशन करवाना है मुझे। अभी रिग्रेशन आपने पढ़ लिया, नाउ टेक अ ब्रेक। यहां पर रिग्रेशन हो गया आपका कि डिसेंट्री कैसे काम करता है जब आपका डेटा कैटेगरिकल हो और न्यूमेरिकल हो। कैसे काम करता है अभी आपने सीख लिया। क्या करना है, एवरेज। ठीक, ये करना है वाई का, और माइनस करके एवरेज निकाल के एमएससी निकालनी, जिस पे कम वो वाला सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये बोला हमने। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब भाई मुझे ये काम करना है, डिसेंट्री क्लासिफिकेशन। ये मेरा डेटा जिसमें कैटेगरिकल भी है और कंटिन्यूस भी है, ने न्यूमेरिकल कैटेगरिकल दोनों दे दिया। कल सिर्फ कैटेगरिकल के पढ़ा था, न्यूमेरिकल नहीं था। तो भाई इनके साथ कैसे काम करना है ये आपको पता है फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर, ये क्लियर। एज और इनकम, और यदि टारगेट
बाइनरी हो तो कैसे काम करना है, ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे समझेंगे? कैलकुलेट द जिनी इंप्यूरिटी बिफोर द स्प्लिट। ये भैया जिनी इंप्यूरिटी बिफोर द स्प्लिट, ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो भाई हमारे पल्ले कैसे पड़ेगा? ठीक है, क्या समझे हम? आप तो एज ले लो और टारगेट ले लो। कंप्यूटर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये मेरा टारगेट है, ये सुनो ये सुनो। ओके, तो भाई हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहां पर फील हो रहा है कि ये रहा आपका एज और ये रहा आपका कंप्यूटर परचेस करना है कि नहीं करना है कंप्यूटर। तो एज है 25। ठीक, तो जो प्रोसेस वहां पर हमने फॉलो करी थी, क्या हर एक वैल्यू, यानी कि आपका ये एज है, टारगेट में है खरीदना है या नहीं खरीदना है, नो। और ये है नंबर ऑफ इंस्टेंस, कल का लेक्चर याद करिए, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो यदि मेरे पास 25 है, वो यस कितनी बार आ रहा है 25 पे? एक बार। नो कितनी बार आ रहा है? 0 बार। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस 1। ठीक है, फिर क्या है भाई? 40। 40 पे यस कितनी बार आ रहा है, नो कितनी बार आ रहा है? ठीक है, 40 यस आ रहा है, नो आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या है? ये। तो इसी तरीके से हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा। 45 हो सकता है यस नहीं आ रहा, नो आ रहा है, एक बार। टोटल इंस्टेंस 1। 60 कंप्यूटर खरीदना चाहिए, नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल इंस्टेंसेस 1। ठीक है, तो भाई ऐसा ये रहेगा। फिर आपने क्या करा था? समीशन ऑफ वो जिनी इंप्यूरिटी। जिनी इंप्यूरिटी क्या होती है? 1 माइनस समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर, ये करते हो आप। ठीक है, तो भाई निकाल लेना इनका। ठीक है, सबके अबाउट निकालना पड़ेगी जिनी इंप्यूरिटी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1। ठीक है, तो यस का 1, नो का 0। ओके, तो यहां पर 25 के लिए क्या होगा? 1 माइनस 25 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस और नो दोनों के लिए निकालना है आपको। ठीक, कल के लेक्चर में आपने ये काम करा। तो यदि हम देखना चाह रहे हैं, कल के लेक्चर की भी बात कर लूँ मैं, डिसीजन ट्री, और मैं क्लियर करूं कल क्या करा था। ये लो, हम्म, ये देखिए कल का सोल्यूशन। सारा कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, डिसीजन भी कैटेगरिकल है। सबसे पहले आपने आउटलुक लिया और देखा सनी कितनी बार आ रहा है, यस में 2 टाइम्स, नो में 3 टाइम्स। ओवरकास्ट कितने बार आ रहा है, यस में 4 टाइम्स, 0 टाइम्स नो। रेनफॉल कितनी बार आ रहा है, ऐसे आ रहा है। आपने क्या करा था? तो 2/5। ठीक है, 2/5 माइनस 3/5 सनी के लिए निकाला। उसी तरीके से भाई आप यहां पे अपने डॉक्यूमेंट में 25 के लिए निकालो। 25 के लिए निकालो, यस एक बार, नो 0 बार, तो 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर माइनस 0/1 का स्क्वायर, ये 0 आया। ठीक है, अभी तो भाई आपको बहुत फिल्टर्ड डेटा दिया है, बहुत छोटा और फिल्टर्ड डेटा इतना आसान नहीं होता। ठीक है, डेटा इतना आसान नहीं होता। ओके, तो कई 25 की वैल्यू होंगी, कई 40 की वैल्यू होंगी, कई 30 की वैल्यू होंगी, कई वैल्यू होंगी जिनके आगे यस नो लिखा होगा। और ऐसी ही टेबल बनानी है जो कल सीखी ये। तो अभी मान के चलो 25 पर, अभी यहां तो 0 हो गया, मान के चलो 25 पर 2 यस आते हैं और 0 नो आते हैं, तो आपको 1 माइनस 2/2 का स्क्वायर, जैसे 0 तो आना मुश्किल है, आ भी जाए,
तो लेट अस सपोज 1 का नो है, ठीक है, तो 2 बाय टोटल इंस्टेंसेस कितने हो गए, 3, है ना, 2 + 1 टोटल इंस्टेंसेस हो गए 3। तो यदि यस की बात कर रहे हो तो 1 - 2/3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, ये 25 के करस्पॉन्डिंग इंप्यूरिटी आएगी। ऐसे ही आपको 40 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, 45 के करस्पॉन्डिंग, 60 के करस्पॉन्डिंग, सबके करस्पॉन्डिंग आपको ऐसे इंप्यूरिटी निकालना। फिर वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज वो फाइनल इंप्यूरिटी होगी। तो न्यूमेरिकल यदि डेटा, वहां भी यही खेल करना। क्लासिफिकेशन में, ये क्लासिफिकेशन की बातें कर रहा हूं मैं अभी, रिग्रेशन बता चुका हूं, ये क्लासिफिकेशन की बातें हैं जब डेटा ऐसा होगा। तो जिनी इंप्यूरिटी क्राइटेरिया होता है वहां पर। अब भैया क्लासिफिकेशन है, अब आप बोलो कि सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कैटेगरिकल वैल्यू, तो क्राइटेरिया थोड़ी ना चेंज करोगे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता कि सर न्यूमेरिकल आ गई है और टारगेट कैटेगरिकल है, तो सर न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल में कुछ और लगा दो और कैटेगरिकल कैटेगरिकल, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। क्राइटेरिया तो फिक्स होगा। डिसेंट्री क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो क्राइटेरिया जिनी है तो जिनी है। तो चाहे तुम्हारे पास कैटेगरिकल कैटेगरिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल कैटेगरिकल हो, जिनी यानी जिनी लगेगा क्लासिफिकेशन में। और यदि रिग्रेशन हो, क्योंकि मुझे जो ये सोल्यूशन कर रहा था ऊपर, मुझे इसे गड़बड़ घोटाला लगा, मैं अपना खुद की तरफ से इसलिए बता रहा हूं। अब ये रिग्रेशन था, तो रिग्रेशन में ऐसा थोड़ी ना है कि न्यूमेरिकल और मतलब ये कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल हो तो तुम एमएससी नहीं लगाओ। भैया क्यों नहीं लगाए एमएससी, रिग्रेशन है एमएससी लगेगा, वही तो वैल्यूएशन क्राइटेरिया, वही तो क्राइटेरिया मेरा रिग्रेशन का, तो एमएससी लगाऊंगा ना मैं। ठीक है, तो कहीं कैटेगरिकल हो, नेबरहुड और हाउस प्राइस, तो भी एमएससी लगेगा। इतना काम करना पड़ेगा मुझे, अर्बन अर्बन वाले अलग छाटने पड़ेंगे, सब अर्बन वाले अलग छाटने पड़ेंगे, रूरल वाले अलग छाटने पड़ेंगे, ये काम करना पड़ेगा, लेकिन लगेगा तो सही एमएससी। ठीक है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा इसमें क्या कहते हैं वो। ऑल राइट, मेरा तो ये मानना है कि क्राइटेरिया वही है। और यहां कोई, क्योंकि अब आपने अर्बन अर्बन कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि अर्बन और अर्बन का मीन लोगे आप, ये नहीं होगा यहाँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप इनको स्प्लिट कर दीजिए, जैसे आपने कहा ना ऊपर स्मॉल मीडियम ट्यूमर साइज, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो स्मॉल वाला अलग करिए, मीडियम वाला अलग करिए और लार्ज वाला अलग करिए, उनका बाकी जैसे आप ये एवरेज लेते हो वाई का और एमएस से निकालते हो वो निकाल के रख देना बस, ये काम होगा। हाँ, यदि न्यूमेरिकल्स होते हैं, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे बेडरूम है और हाउस प्राइस को यदि क्लब करूंगा मैं, तो यहाँ पहले जो है आपका ये कैसा है, डिस्क्रीट है, इसको बोलेगा पहले असेंडिंग में जमाओ, असेंडिंग में जमाना। ठीक है, असेंडिंग में जमाइए और सॉल्व करिए, वही पहली दो वैल्यू का एवरेज लेकर इस तरीके से काम करो। वो कंटिन्यूस वर्सेस कंटिन्यूस के लिए, वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस होते तो बोला था। अब यहाँ ये तो डिस्क्रीट वैल्यू है जैसे कि, अब हो सकता है भैया डिस्क्रीट में भी ये वो इसी तरीके से लगा रहा हो, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कैटेगरिकल और डिस्क्रीट में क्या अंतर है, कैटेगरिकल टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा होता है और डिस्क्रीट न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में लेता है, लेकिन होती तो लिमिटेड वैल्यू है ना, होती तो लिमिटेड ही। और बाद में आप इसे वन हॉट एनकोडिंग भी करते हो, ये भी याद आ जाएगा आपको कि सर हम तो नेबरहुड की वन हॉट एनकोडिंग कर देंगे, 0 1 में कन्वर्ट कर देंगे उसको, ये भी करते हैं हम, एनकोड कर दो। तो अर्बन का कॉलम अलग बन गया, सब अर्बन का अलग बन गया, रूरल का अलग बन गया, और 0 1 0 1 वाली वैल्यू आ गई है। तो 0 वाले अलग करो, 1 वाले अलग करो, उनसे एमएससी निकाल लो। हो सकता है भैया बहुत अंदर खेल है, मशीन लर्निंग आसान तो नहीं है, अप्रोच तो समझ में आ रही है कि ऐसा ऐसा कर रहा है, इंटरनल कोई नहीं बताता आपसे। डिसेंट्री लगाना है, हाँ आ जाओ, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, लो डिसेंट्री लग गई। अरे भाई अंदर कैसे काम हो रहा है, मैथ्स का लग रही, ये तो सिखाइए। यदि कैटेगरिकल है तो क्या होगा, न्यूमेरिकल है तो क्या होगा, डिस्क्रीट है तो क्या होगा, कैसे वो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, तो ये कुछ ऐसा मेरे पास कंटेंट था। तो रिग्रेशन के लिए मुझे बात करनी थी, साथ में क्लासिफिकेशन भी मैंने यहाँ पर कंसिडर करा आपके लिए।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब मेरा जो नेक्स्ट बनता है वो इम्प्लीमेंटेशन, इनको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं बात करूंगा, इनका कोड करूंगा, इनकी प्रॉब्लम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे डिसेंट्री का। कहीं कोई डाउट आ रहा है वर्किंग में, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि आप साइकिट लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट से प्लीज़ वो हाइपर पैरामीटर को एक बार रीड कर लो, क्या है वो। ठीक है, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, हो सकता है मैं भी आपको सिखाऊं, बताऊं हाइपर पैरामीटर। ठीक है, वहाँ से थोड़े छोटे वाले कोड देख लीजिए, हाउ टू यूज़ अ डिसीजन ट्री। बाकी पीछे की पिक्चर क्या है तो मैं बता ही रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ये मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी कोई डाउट रहता है तो आई एम देयर फॉर यू, पूरी हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है।